बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि बच्चों की न्यूट्रिशन और डाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आजकल पेरेंट्स बड़ा परेशान हैं कि बच्चों को कौन सी चीज़ खिलाएं, कौन सी चीज़ ना खिलाएं। और साथ साथ में बच्चे थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं डाइट के मामलात में, मानते नहीं हैं। टॉफ़ीज़ और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो उनके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। और पेरेंट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब बेहतियाती कर रहे हैं। नेग्लिजेंस उनकी जो एक हैबिट बन गई है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं और फिर खाने पीने में भी बच्चों को जो डाइट उनकी विटामिन्स और मिनरल्स उनको जिन चीज़ों से नहीं भी मिल रहे होते वो भी चीज़ उनको दे रहे होते हैं। फिर बाद में शिकायत करते हैं कि बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे मसले हो जाते हैं, हड्डियों में मसले हो जाते हैं, बच्चों की मिनरल्स विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर एनीमिया हो जाता है, बहुत सारे मसले होते हैं। सो वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डाइट ऑफ द चिल्ड्रन। अपने बच्चों की डाइट का बहुत ख्याल रखें। अगर बच्चों की डाइट अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बच्चे आपके जल्दी ग्रो अप करेंगे, उन बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे। सो आज प्रोग्राम में हम लोग होप डेयरीज के स्पॉन्सर से बात करेंगे और साथ में मुझे एक बहुत ही माहिर डॉक्टर, 2 माहिर डॉक्टरों ने मुझे आज ज्वाइन किया है जो हमें बताएंगे कि बच्चों की डाइट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों को किन किन चीज़ों से रोकना चाहिए। आज प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मौजूद हैं जो ताहिर मेडिकल का ऑनर भी हैं एंड ही हैज़ डन हिज स्पेशलाइजेशन इन पीडियाट्रिशियन। और उसके साथ साथ डॉक्टर आजम वर्ग में साथ मौजूद हैं जो पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। वो भी बच्चों की डाइट के ऊपर भी काम करते हैं, स्किन स्पेशलाइजेशन भी उन्होंने किया हुआ है। मैं वार्मली वेलकम करती हूँ बहुत डॉक्टर्स का। अस्सलाम वालेकुम, बोथ ऑफ यू, वार्मली वेलकम इन द प्रोग्राम। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द डाइट ऑफ द चिल्ड्रन। डॉक्टर साहब, आपसे मैं शुरुआत करूँगी एंड वेलकम कहूँगी कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और थैंक्स टू द होप डेयरीज उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। सो बच्चों की डाइट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? बच्चों की डाइट में इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्वेजल। पहले तो जो आजकल की माओं ने सबसे ज़्यादा जो है भूल गई हैं कि स्क्वेजल क्या होता है। माओं से अगर हम क्लिनिक्स में बात करते हैं तो माएँ कहती हैं कि हम नाश्ता नहीं कराते हैं, दोपहर का आते हुए हम जो जंक फूड दे देते हैं वो खा लेते हैं बच्चे। सेकेंडली फिर जो दोपहर का खाना है वो प्रॉपर खाते नहीं हैं तो फिर 5 बजे जो है उनको आप फ्राइज़ या नूडल्स इस तरह बना के दे देती हैं। थर्डली फिर रात का डिनर जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो कराया जाता है बच्चों को और वो एक अच्छी डाइट के तौर पे हम लेते हैं कि वो अच्छी डाइट में शुमार होता है। जो नेचुरली अगर देखा जाए तो वो डाइट सबसे बुरी डाइट होती है डिनर की। सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट है मील ऑफ द डे जो है, जो कहते हैं कि किंग की तरह करने चाहिए, वो ब्रेकफास्ट है, जो निगलेक्ट रहती है हमारी एडोलेसेंस तक। बाद में हम जाके शायद शुरू कर देते हैं जब अकल ठिकाने आती है या कोई प्रॉब्लम शुरू होते हैं जब आपके, तो हम कहते हैं कि हम ब्रेकफास्ट शुरू कर देते हैं। इसी उसमें जो है हमने जब एक प्रोटीन्स की बात करते हैं या विटामिन्स की बात करते हैं तो सप्लीमेंट्स को, मिनरल्स को, विटामिन्स को हम साथ लेके आते हैं। अगर बच्चे बहुत पिकी ईटर हैं, सुबह के वक्त नाश्ता नहीं कर सकते या प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं कि कुछ सप्लीमेंट्स आप ले लो या सप्लीमेंट स्कूल में दे दो या इसको थर्मोस में बना के दे दो कि पूरा दिन जो है वो सप्लीमेंट जो है चलाता रहे और अपनी कैलोरीज और प्रोटीन्स को, मिनरल्स को मेंटेन करता रहे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और कई दफ़ा कुछ अच्छे ब्रांड जो होते हैं जैसे ये होप डेयरीज है जिसमें, उसमें यही होता है कि कई दफ़ा चीज़ें मिनरल्स अच्छी तरह एड ऑन की जाती हैं। जब एड ऑन की जाती हैं तो आपकी जो बच्चे की ग्रोथ है और न्यूट्रिशन है वो डेवलप करता है। जब बच्चे की न्यूट्रिशन और हेल्थ डेवलप करती है तो खाने पे भी आ जाता है, क्योंकि अगर मिनरल्स में आपके आयरन सप्लीमेंट ज़्यादा है या जिंक सप्लीमेंट ज़्यादा है या लाइसिन मेप्टेन उसमें एड ऑन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको भूख लगेगी और आप खाने की तरफ राग़िब हो जाएंगे। दूसरा, सबसे हमारे मुल्क में जो कमी है बच्चों में वो है आयरन और जिंक की। और थर्डली है विटामिन डी और कैल्शियम की। तो मिनरल्स में एड ऑन की जाती हैं कुछ चीज़ें जो हम उन चीज़ों को जब पूरा करते हैं, जब आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो बच्चे के चिड़चिड़ापन, भूख और ये सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो आप जब उन चीज़ों पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आप खाने पे चले जाते हैं। तो ये बहुत मुख्तसर सी एक पेरेंट्स के लिए गाइडेंस थी
कि बच्चा किस तरह रागिब कर सकते हैं आप न्यूट्रिशन पे। डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी स्पेशलाइजेशन पब्लिक हेल्थ है और पब्लिक हेल्थ में तो वैसे भी हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं न्यूट्रिशन पर। बच्चों की जो हेल्थ है उसको तो हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। सो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है पेरेंट्स का डाइट के हवाले से, तो एक तो अवेयरनेस नहीं है कि कौन सी डाइट देनी चाहिए, किस तरह देनी चाहिए, बच्चों को किन चीज़ की कमी हो सकती है। एक तो ये सवाल मेरा। दूसरी चीज़ ये है कि जो माएँ आजकल बेजार हैं बहुत ज़्यादा, मोबाइल दे देती हैं बच्चों को हाथ में। दूसरा जो है वो डाइट का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं होता। बच्चे अगर बाजार से बनी हुई अशिया जो है वो ले लेते हैं और फिर खा लेते, पेट भर जाता है। तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लॉन्ग टर्म में, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों को? बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में मौका दिया कि मैं कोशिश करूं कि आपके तवज्जुह से हमारे नाजरीन तक वो कीमती इंफॉर्मेशन जो कि कमी है उनके अंदर, उनको पहुंचाने की मैं कोशिश कर सकूं ताकि लोगों को अवेयरनेस उस हवाले से मिल सके। नो डाउट हमारे इस माशरे के अंदर बीइंग अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट अगर मैं बात करूं तो हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ों की लैक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से माएँ मौत के मुंह में चली जाती हैं। उसमें अगर आप सिंपल अगर बात करें कि एक फॉलिक एसिड की टैबलेट ना खाने की वजह से माएँ जो हैं वो ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से जो है माओं की अमवात हो जाती है। अब ये एक छोटी सी इंटरवेंशन है, फॉलिक एसिड टैबलेट्स का इस्तेमाल करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट करा रही होती हैं, लेकिन माएँ उसको यूज़ ना करने की वजह से बहुत सारी मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट पाकिस्तान का आपके सामने है कि किस तरीके से हाई है। अगर मैटरनल मोर्टेलिटी के बाद अगर आप चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो उसके अंदर भी मोर्टेलिटी रेट हाई है और उसकी सबसे बड़ी वजह मेल न्यूट्रिशन क्या है। मेल न्यूट्रेंट होने की वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो ज़िंदगी का पहला साल ही पूरा नहीं कर पाते, उसी दौरान उनको जो है मौत आ लेती है। और मेल न्यूट्रिशन होने की वजह से बच्चों की अमवात भी ज़्यादा है। और उसके साथ साथ आपने सुना होगा जब ये गवर्नमेंट आई थी, इमरान खान साहब की PTI की गवर्नमेंट आई थी, तो इन्होंने एक बात की थी कि क्या नाम है, हम स्टंटिंग के ऊपर काम करेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चे जो है वो मेल न्यूट्रेंट हैं, उनके ऊपर जो है हम काम करेंगे और उनके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। गो के वो अपने हिसाब से कर रहे होंगे उस हवाले से काम। अब बात यह है कि आपने जो सवाल किया कि वो कैसे इस तरीके से रह जाते हैं, अब उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि माओं का अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीड ना कराना। सबसे बेस्ट ग़िज़ा अगर देखी जाए तो हमारे रब ने जो अल्लाह ताला ने माओं के दूध के अंदर जो चीज़ रखी है वो दुनिया की किसी और चीज़ के अंदर नहीं है। आपको पता है कि जब तक बच्चा माँ की पेट में होता है तब भी वो खुराक अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, उसके ज़रिए से बच्चा वो खुराक हासिल कर रहा होता है। उसके बाद जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो उसके बाद वो खुराक का सिस्टम अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर उसी माँ के साथ, जब शुरू में जो प्लेसेंटा के ज़रिए से जोड़ा होता है, उसके बाद उस बच्चे का जो है वो खुराक जो है माँ की छाती के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि वो बच्चा जो है वो खुराक लेता रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि हम जिस तरीके के माशरे में रह रहे हैं और जिस तरीके की इस वक्त ये दुनिया भाग रही है, इसी तरीके से ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना चलने की भरपूर कोशिश में लगी हुई हैं और वो कर रही हैं कोशिश। लेकिन वहाँ पे वो जहाँ ये कोशिश कर रही है बहुत अच्छी बात है। मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अच्छी काविश है कि हमारी ख़वातीन, चाहे वो हमारे मुल्क को बनाने से लेकर अब तक तमाम ख़वातीन का एक अहम रोल रहा है। वो ख़वातीन अब सिर्फ एक ही पहलू में नहीं कि सिर्फ घर के किचन तक महदूद रहें, वो ख़वातीन आपको हर पहलू में, हर शोबा ज़िंदगी के अंदर आपको मिलेंगी। लेकिन मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा अपनी तमाम सुनने वाले व्यूवर्स को, देखने वाले व्यूवर्स को, कि जहाँ आप अपने हर शोबा ज़िंदगी के साथ इंसाफ करने की कोशिश करते हैं वहाँ आप अपने बच्चों के साथ भी इंसाफ करें और अपने बच्चों को जो है डाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा, डाइट के हवाले से ब्रेस्ट फीडिंग पे रखें। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे पाते तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, क्योंकि बैलेंस डाइट, चाहे वो जैसे कि ये होप डेयरीज है, इसमें मैंने इसके कंपोनेंट पढ़े थे, विटामिन ए भी मौजूद है, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी। डॉक्टर फलक जो मेन चीज है वो है बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट चाहे वो एडल्ट्स की सूरत में है, और बैलेंस डाइट के अंदर मैं बारहा कहता हूँ कि आप इक्वल क्वांटिटी ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स अगर आप मतलब एडल्ट्स भी लेते हैं, देन दे विल मेंटेन देयर हेल्दी लाइफस्टाइल, दे विल मेंटेन देयर हेल्दी बॉडी। इन द सेम वे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड्स एंड जो बच्चों की हेल्थ की बात करें तो उनके अंदर भी अगर वो तमाम
मल्टीविटामिन्स, वो तमाम चीजें जो बच्चों को रिक्वायर्ड है, जिंक की जो मिकदार रिक्वायर्ड है, वो अगर वो नहीं मिल पा रही तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। यू शुड हैव टू गो द अल्टरनेटिव वे, और उसमें भी उनको प्रॉपर तरीके से कि इन अ डे एक बच्चे को कितनी दफा फीड कराना है। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे मैल न्यूट्रेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो दे तो रहे होते हैं लेकिन वो प्रॉपर एक दिन एक टाइम में, हमारी दौर में सुना था कि बड़ी बूढ़ियां सोते हुए बच्चे के मुंह में भी जो है ना वो फीडर वगैरह लगा देती थी, तो वो बच्चा सोते में भी दूध पी रहा होता था। लेकिन अब जो है ना वो ऐसा बिल्कुल नहीं है और बहुत निग्लिजेंस हो गई है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करें बच्चों की डाइट पर कि बच्चों की डाइट को आप कैसे अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, और बच्चों के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको इम्यूनिटी का मसला आ रहा होता है, उनको एनीमिया का इशू हो रहा होता है, उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। छोटे बच्चे मतलब उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से उनकी ग्रो अप करवाना, उनको मेंटली जो है एक्टिव रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। बट पेरेंट बनना एक जिम्मेदारी है, और आपको बच्चों की डाइट से लेकर उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ दो माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, जो है उनसे हम पूछते रहे हैं कि बच्चों की डाइट के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर इब्राहिम से मैं सवाल करूंगी। सर, लैक्टेटिंग मदर के हवाले से एक तो मेरा सवाल ये है कि जो माएँ बच्चों को प्रॉपर दूध नहीं पिलाती हैं, उसका क्या नुकसान है। दूसरी चीज़ ये है कि मिनरल वाइटामिन की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो बच्चों को लॉन्ग टर्म या लाइफ में आगे जाकर भी क्या मसाइल हो सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत एक तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही न्यूट्रिशन है आजकल के उसमें। एज फार एज कि मैंने पीएचडी की हुई है पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन में, तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको बताता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है 1000 डेज ऑफ लाइफ। आपकी हेल्थ, आप 90 साल के हो जाएं, लेकिन शुरू होती है माँ के पेट से, यूट्रस से। उसको कहते हैं 1000 डेज ऑफ लाइफ। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 2 साल तक की जो बच्चे की नशोदुरमा होती है वो बहुत ख़ास है। जब उस ख़ास एटमॉस्फेयर में जब आप डाइट को, मिनरल्स को अच्छा रखते हैं यूट्रस में, जैसे कि कोई भी आप विटामिन्स खाना, जैसे हाई प्रोटीन डाइट माएँ ले रही होती हैं, अच्छी तरह खजूर, गाजर, मकई, मिश्री, चने, ये चीज़ें सारी प्रेगनेंसी के अंदर ले रही होती हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, पानी ज़्यादा पीती हैं, ऑटोमेटिकली आपकी न्यूट्रिशन बिल्टअप होती है अंदर यूट्रस में, आपका बच्चा डेवलप होता है। आजकल की माओं का आपने देखा होगा कि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब पहले एक ज़माने में 3 किलो से ऊपर बच्चे पैदा होते थे, अब बच्चे ज़्यादातर 2.3, 2.4, 2.5 के ज़्यादातर पैदा होते हैं, बहुत वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। उसकी सबसे जो वजूहात हैं वो है यूट्रस की नशोदनुमा। जब यूट्रस की नशोदनुमा जो है वो अच्छी नहीं होगी, तो आप समझें कि बच्चा जब बाहर आएगा तो उसको बहुत सारी बीमारियां होंगी। पहले तो आपने देखा होगा कि एक डिकेड्स ले लें तो उसमें निक्यू की एडमिशन जो है वो सबसे कम थे, जो हम इंटेंसिव केयर में एडमिशन करते हैं वो बहुत कम थे, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बिल्कुल। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ज़्यादा होता है। उसकी मेन वजूहत ये है कि माँ के अंदर विटामिन डी की शदीद कमी। अच्छा, मदर के अंदर, ओके। माँ के अंदर हम पहले बात करते हैं 1000 डेज ऑफ लाइफ की, फिर हम शुरू करेंगे बच्चे के ऊपर। ठीक है। तो 1000 डेज ऑफ लाइफ में माँ के पेट के अंदर जब मिनरल्स कम हो जाते हैं, इसमें स्पेशली डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं, तो मैं उनको ये बात बताती चलूं कि बच्चा जो है ना आपकी जब ग्रो अप होता है तभी से उसकी न्यूट्रिशन और डाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, और अगर स्टार्टिंग में तो मदर से ले रहा होता है डाइट, विटामिन, मिनरल सब कुछ, और अगर मदर के अंदर ही डेफिशिएंसी है तो बच्चा जो है वो ऑब्वियसली बात है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी ये बात बताई आपने। अब साथ में अगर माँ के अंदर विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, जैसे आजम ने बताया कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें, फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके बहुत सारे जो है जो डिफॉल्ट पैदा हो जाते हैं बच्चे, जिसमें सर का खुल जाना या कमर के पीछे भी जो स्पाइनल कॉर्ड खुल जाती है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, अपाज बच्चे पैदा हो जाते हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। साहब एक कॉलर को शामिल करेंगे हमारे साथ कॉल में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मैं नाज़माबाद से बात कर रहा हूँ, कराची से। जी थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी मैं नाज़माबाद कराची से बात कर रहा हूँ। जी मुझे एक सवाल करना था आपसे। जी सवाल कि मेरे बच्चे के अंदर जो है ना वो ब्लड की कमी है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, ब्लड की कमी है, ओके।
थैंक यू फॉर कॉलिंग। ठीक है, उसका जवाब भी दे देते हैं। तो विटामिन डी की अगर माँ में कमी है तो आपको पता है कि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और अस्थमा एलर्जी सबसे ज़्यादा होते हैं, तो बच्चा पैदाइशी तौर पे कंजेनाइटल नमूनिया के साथ पैदा होगा। अगर विटामिन डी प्रॉपर होगा, फॉलिक एसिड प्रॉपर होगी, अब कई दफ़ा विटामिन सी जो ऑक्सीडेंट एंजाइम है या वो ऑक्सीडेंट मिनरल्स है हमारे यहाँ, अगर माँ के अंदर विटामिन सी की शदीद कमी है तो आपके बच्चे के अंदर बर्थ एनॉक्सिया या इंट्रायूराइन एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे बच्चे के अपाज होने के चांसेस हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको पता नहीं होती या गायनाकोलॉजिस्ट को नहीं पता होती या गायनाकोलॉजिस्ट को प्रिफर नहीं करती हैं। लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने बताया था कि विटामिन पे और मिनरल्स पे एक मिसकंसेप्शन है कि लें या नहीं लें, लेकिन मैं कहता हूं कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जी डॉक्टर साहब, आप तो आपकी स्पेशलाइजेशन तो न्यूट्रिशन के अंदर भी है, तो न्यूट्रिशन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप एक बीमार आदमी को भी न्यूट्रिशन के साथ आप बीमारी की दवाइयां जब देते हैं तो उसकी जो कैफियत है वो अगर 15 दिन में ठीक होना है वो 5 दिन में ठीक हो जाएगा। इंटेंसिव केयर की मेन इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ही न्यूट्रिशन है। साथ में अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथ में जब आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अब आप अगर बच्चा एक पैदा हो रहा है या माँ सडनली जो है जब बच्चा पैदा कर चुकी होती है तो सडनली आपने देखा होगा थकन, हड्डियों में दर्द, टायर्ड हो जाती है, तो सडनली उसके अंदर से बहुत सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं। जैसे बायोटीन है, बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, बायोटीन कम हो जाता है। जिंक, नाखून खराब हो जाते हैं, स्किन से ग्लो उतर जाता है, तो जिंक की कमी बहुत शदीद हो जाती है। तो आपको क्या होता है, आपको न्यूट्रिशन को बिल्डअप रखना है। अब माओ का कॉन्सेप्ट है कि हमने अगर लैक्टिंग माँ के पेट में जब था तब तो हमने कुछ हमने सप्लीमेंट्स ले लिए या अच्छी न्यूट्रिशन ले ली, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उनको फिक्र हो जाती है हम मोटे हो जाएंगे, हमारा वेट लूज कैसे होगा, तो सारी न्यूट्रिशन छोड़ देती हैं, डाइट पे चली जाती हैं या सप्लीमेंट्स लेती नहीं है। आपकी एक साथ जो है सारे मिनरल्स बॉडी में कम हो जाते हैं। जब बॉडी में कम होना शुरू होते हैं सडनली आप थकन फील करते हैं, फीट कम हो जाता है, आप जल्दी से ऐसा लगता है कि आप एज प्रोसेस आपकी बढ़ रही है, मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब हल्का से काम किया देन थक गई, और बच्चे को भी फिर प्रॉपर पलक। सबसे बड़ी चीज है कि आप एज फैक्टर बढ़ जाती है। आप देखिए अगर मिनरल्स कम होते हैं तो आपकी एज बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। विटामिन डी शदीद कमी होगा, ऑटोमेटिकली आप मोटा होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आयोडीन की कमी होगी, आप सुस्त पड़ना शुरू हो जाएंगे, आपको याददाश्त कम हो जाएगी, एज प्रोसेस बढ़ जाएगी। आपने मिनरल्स लेना शुरू किया, अब लेकिन लोग करते क्या, ये भी मिसकंसेप्शन है। मिनरल्स लेना कब शुरू करते हैं, जब उनको कैफियत खराब होना शुरू होती है। लेना कब है, जब आपको कुछ नहीं है, आप हेल्दी हो, जब आप मिनरल्स को अपने पूरा करने की कोशिश करते हो कि आगे जाके मुझे प्रॉब्लम ना हो, एंटी एजिंग चीजें लेना शुरू करते हैं, तो आप चीजें बेहतर हो जाती हैं। दैट्स एक्सीलेंट आंसर। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये सवाल करूंगी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया एंड बताया विटामिन की और मिनरल्स की क्या जो है ज़रूरत है बॉडी के अंदर, और माँ प्लस बच्चे को जो है वो किस तरीके से हमें डाइट देनी चाहिए। पर एक कॉलर को शामिल करते हैं, हमारे साथ फैजान मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मैं फैजान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी फैजान, क्या सवाल करना चाहेंगे? मुझे सवाल ये करना था कि मेरा बेटा है वो 18 माह का हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक सिर्फ क्रॉलिंग करता है, अपने पाँव पे वो चल नहीं पाता। अच्छा, ओके, क्रॉलिंग कर रहा है और अपने पैर पे चल नहीं सकता। आपने उनको विटामिन और एनीमिया या ब्लड का कोई टेस्ट करवाया है? अभी तक तो फिलहाल कोई टेस्ट करवाया नहीं। अच्छा, अभी तक कोई। और डॉक्टर साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? क्रॉल करता है, खड़ा, आप जब उंगली से खड़ा करते हैं तो खड़ा हो जाता है या नहीं, कोई चीज पे पकड़ के खड़ा हो जाता है? नहीं, सपोर्ट पे भी खड़ा नहीं अच्छा, होता। जब बोन्स को, जब हड्डियों पे आप हाथ मलते हैं या हड्डियां जब आगे पीछे करते हैं तो चटकने की आवाज तो नहीं आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और आपने सर पे, जब सर का जो तालू होता है वो अभी तक खुला हुआ है या बंद हो गया? सर का तालु कुछ सॉफ्ट है, सॉफ्ट ही है अभी तक। अभी सॉफ्ट है, इसका मतलब कि डिलेड इसके जो है प्रोसेस है, विटामिन की कमी शदीद होगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि विटामिन डी की शदीद जब कमी होती है तो आपके फंटली जो है वो बंद नहीं होते हैं। वरना 18 महीने पे जो बैक वाला तो 6 महीने पे बंद हो जाता है, आगे वाला जो है। अच्छा, तो उनको फिर कोई टेस्ट करवाना चाहिए? वो हैदराबाद से थे, रादर आपके पास आके? बिल्कुल, हमारे पास भी आ सकते हैं। ताहिर मेडिकल में डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं,
आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं ताहिर मेडिकल सेंटर में, और डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। और अभी फॉर टाइम बिंग आप क्या जवाब देना चाहेंगे? पहले तो विटामिन डी का एक टेस्ट करा लें और एक सीबीसी करा लें हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए। कई दफ़ा देखें वही चीज़ें हैं कि ऑक्सीडेंट एंजाइम अगर कम होंगे तो आपकी ग्रोथ माइलस्टोन जो है जल्दी ग्रो नहीं होता है, और जैसे हम इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो फौरन बच्चा ठीक हो जाता है। लास्ट कॉलर की एक बात थी कि आयरन इसका बहुत कम है, हीमोग्लोबिन कम है। तो पहले तो हीमोग्लोबिन के लिए आपको पता है कि पहले इंपॉर्टेंट है कि एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करना ज़रूरी है। आपको ये चेक करना ज़रूरी है थैलेसीमिया है या नहीं है, या जो दूसरी मसाइल हैं बच्चों के जो लड़के के हैं तो हेमोफीलिया है, वॉन ब्रेन है, सिकल सेल है, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन बढ़ क्यों नहीं रहा। हीमोग्लोबिन ना बढ़ने की और वजूहात में विटामिन डी और विटामिन सी भी शामिल है। जब तक वो चीज़ें भी आप ठीक नहीं करेंगे जब तक हीमोग्लोबिन ठीक नहीं होगा। इसका भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, लैक्टिंग मदर या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं कई दफ़ा उनको भरपूर तरीके से जो है आयरन जब कम होता है तो आयरन की ड्रिप्स लगाई जाती हैं। आयरन की ड्रिप। डॉक्टर साहब एक और कॉलर को शामिल करते हैं, मीरपुर खास से हमारे साथ इमाम बख्श मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करना चाहिए? असल में मेरे हेलो जी जी, मेरे 5 बच्चे हैं। 2000 मैंने शादी की थी। ठीक है। तो मेरी बेटी सबसे बड़ी बेटी है, वो सीपीएस है, सीपी चाइल्ड। ओके जी, बिल्कुल वैसे चलती है फिरती है, सीपीएस है, बच्चों वाला ख्याल है। 3 बच्चे ऐसे मेरे सीपीएस हैं। जी बाजी। उसकी वजह ये कोई बोलता है खाला की बेटी के साथ शादी की है, कोई बोलता है आपने रिश्तेदार से शादी की है, तो इसकी वजह से। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, पहले तो सीपी चाइल्ड को ऑलवेज वी हैव टू एवेल्यूएट। तो आप ताहिर मेडिकल सेंटर में अपॉइंटमेंट फिक्स करके आ सकते हैं, या हमारा गूगल पे जो है डॉक्टर इब्राहिम के नाम से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और आप आ भी सकते हैं ताहिर मेडिकल सेंटर में। देन वील लुक फॉर के हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें देखें 2 तरीके होते हैं। एक तो सेरेब्रल पैल्सी चाइल्ड जो होते हैं उनको तो एक न्यूट्रिशन बिल्टअप करना होता है, दूसरा इनका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिहैबिलिटेशन जो है, रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी कराना जरूरी। लेकिन फलक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होने चाहिए वो शुड बी वेरी एजुकेटेड, मास्टर्स होने चाहिए। हमारे शहर में या बाहर के शहरों में फिजियोथेरेपी को लेते हैं कि जैसे जर रहे हैं या ऐसे ही आम तौर पे कुछ सीख के आ गए। टेक्निकल लोग जो 4 साल 5 साल का कोर्स करते हैं उनके साथ ही ये फिजियोथेरेपी का कोर्स कराना चाहिए। वी हैव अ वेरी गुड सेंटर, वी हैव अ वेरी गुड रिहैब बहुत। और हम इन बच्चों के साथ चैलेंजिंग पे बात करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो बच्चा चलता नहीं था और हम लोगों ने उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से चलवा के सिखा दिया और भेजा है अपने गांव में या बहुत सारे शहरों में। ओके, तो आप हॉस्पिटल आए, विजिट करें, हम उनको पूरा एवेल्यूएट करेंगे और आपको पूरी सेल लाइन समझाएंगे कि किस तरह माइलस्टोन को डेवलप करना है। ओके, डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी स्किन से रिगार्डिंग। जैसे डॉक्टर साहब की जो स्पेशलिटी है वो स्किन है और पब्लिक हेल्थ ऑफिसर भी हैं, अपना क्लिनिक भी करें बदर कमर्शियल में। पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे चाइल्ड न्यूट्रिशन पर, और उसके साथ साथ आज हम इम्यूनिटी के ऊपर भी बात कर रहे थे। डॉक्टर इब्राहिम एंड डॉक्टर आजम हमारे साथ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर आजम से सवाल करूंगी इम्यूनिटी और स्किन के लिए भी जो है वो डाइट कितनी अहमियत रखती है, वाइटामिन कितनी अहमियत रखते हैं? जी डॉक्टर साहब। फलक, मैंने आपको जैसे कि पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताया कि क्या नाम है डाइट, कौन सी डाइट, बैलेंस डाइट। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बैलेंस डाइट वो चाहे जैसे डॉक्टर इब्राहिम ने बताया कि माँ के जो 1000 डेज होते हैं या माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कुछ वो ले रही होती है। बड़ी बूढ़ियाँ पहले कहती थी कि दूध पिएं, माओं को कह रही होती थी बच्चियों को कि आप दूध पिया करें ताकि आप लोगों ने आगे बच्चों को दूध पिलाना है। उसकी वजह ये होती थी कि आपकी अपनी सेहत, अपनी बोन्स, अपनी हड्डियाँ, अपना जिस्म इस काबिल होगा कि आप आगे जाके एक अच्छी माँ बन सकेंगी और माँ एक हेल्दी माँ बनेंगी, और हेल्दी माँ ही आगे जो है वो जाके बच्चे को एक हेल्दी चाइल्ड जो है वो डिलीवर करेंगी। तो अब कहने का मकसद ये है कि इम्यूनिटी की अगर बात करें तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल जो है, एक तो ये होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो एक जो माँ की तरफ से जो इम्यूनिटी बच्चा ले रहा होता है वो भी डिपेंड इन्हीं चीज़ों के ऊपर, इन्हीं जो है न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा होता है। यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बच्चा
बन रहा होता है या बच्चा अपनी उस फेजेस में होता है डिफरेंट उसमें ट्राइमेस्टर्स के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, तो उस दौरान भी उस बच्चे के अंदर जो माँ की तरफ से एक इम्यूनिटी जो है वो जा रही होती है। और जब बच्चा इस दुनिया के अंदर आ जाता है तो उसके बाद उसके इर्द गिर्द इस फिज़ा में, इस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट तरह के जो है पैथोजेंस घूम रहे होते हैं जो कि हर वक्त हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तो अब अगर उस बच्चे की या एक आम ह्यूमन बीइंग की अगर उसकी जो अपनी पर्सनल इम्यूनिटी वो इस काबिल है कि वो उस पैथोजन का आसानी के साथ मुकाबला कर सकती है, उस जरासीम का आसानी के साथ मुकाबला कर सकती है, तो वो उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा, वो उसकी उस फौज पे डिपेंड करेगा जो कि उसने अपनी उस माँ के पेट में रहते हुए एक्वायर्ड की, हासिल की। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो बच्चे या फिर वो आम ह्यूमन बीइंग जो कि इम्यूनिटी के हवाले से वो प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले पाते, प्रॉपर तरीके से जो है वो विटामिन्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसमें होता क्या है कि उनके अंदर डेफिशिएंसीज आ जाती हैं और उस डेफिशिएंसी के आने की वजह से डिफरेंट तरह की जो है वो इसकी जो है मल्टी विटामिन्स की वजह से जो है डिफरेंट तरह की डेफिशिएंसीज उनकी इम्यूनिटीज़ के अंदर भी आ जाती है। और उसके वजह से होता क्या है कि आपके ऊपर डिफरेंट तरह के वायरसेस, डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया जो है आप पे हमला करते हैं और आपको इजी टारगेट जानते हुए आपको बीमार कर देते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब आप इस कोविड के करंट सिनेरियो में अगर आप देखें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई फलां की इम्यूनिटी ऐसी थी तो ये हो गया, फलां की इम्यूनिटी ऐसी थी तो ऐसा हो गया। अब जिन हजरात के अंदर डायबिटीज़ मौजूद है, जिन हजरात के अंदर कोई भी लॉन्ग टर्म जो बीमारी है वो अगर मौजूद है तो उनकी ऑटोमेटिकली जो है वो बीमारी की वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है वो लो हुई होती है। अब उस सूरत के अंदर अगर वो विटामिन का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर विटामिन D3, पैसिव इम्यूनिटी जिसको हम आप कहते हैं, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी के अंदर वो इम्यूनिटी होती है यानी कि जो आप बाहर से हासिल करते हैं। एक्टिव में तो आप डायरेक्टली आपका बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स कर देता है। डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करते हैं, सांबा से हमारे साथ कॉल मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खालिद साहब। जी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लग रहा है। और डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि ये जो आप प्रोडक्ट आ रहे हैं तो क्या ये बच्चों की ग्रोथ में, मतलब हाइट में भी इजाफे का है इसका सिलसिला या क्या है, मुझे बता सकते हैं? और कोई सवाल आपका? और ये है कि बस आपका प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब इसी का सवाल जवाब आप। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इनकी प्रोडक्ट्स की बात की जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी इज दैट वी कैन गेट फ्रॉम द आउटसाइड। ओके, आउटसाइड। अब उस सूरत में आप देख रहे हैं कि आप वैक्सीनेशंस भी कराते हैं, वो क्या होती है, वो भी आपके अंदर जो है एक इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एक आप पैथोजन को एंटर करते हैं ताकि आपकी बॉडी को इस काबिल बना दिया जाए कि जब दोबारा कोई इस तरह का हमला होता है तो आपकी एक फौज जो है वो अलर्ट होकर खड़ी हो और वो उसके खिलाफ फाइट कर सके। इसी तरीके से आप जो है मल्टीविटामिन्स को, चाहे वो आप दूध की सूरत में लेते हैं जिसके अंदर वो प्रॉपरली बैलेंस तरीके से आपने विटामिन्स को जो है और मिनरल्स को रखा हुआ है, अगर आपको वो प्रॉपर तरीके से दी जा रही है, वो तमाम डेफिशिएंसीज, चाहे वो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है या किसी मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, वो अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, वो चाहे वो डिफरेंट कैप्सूल्स आते हैं और वो उनका बहुत बड़ा अहम रोल, जो कि आपने शुरू में कहा कि स्किन के ऊपर क्या है, आपकी स्किन का ग्लो करना। मैं बीइंग अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, गो के कॉस्मेटोलॉजी के हवाले से इस पे भी काम कर रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं शहबाज में, DHA में, तो वो बात करते हैं कि सर हमें जो गोरा बनना है, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस DHA में, तो वहाँ पे खवातीन भी और ना सिर्फ खवातीन, मर्द भी आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें गोरा बनना है या हमारी स्किन ग्लो करनी चाहिए। एक कॉलर नसीमा हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नसीमा बात कर रही हूँ, अपनी बेटी किरण के बारे में मालूमात करनी थी। जी क्या सवाल करना चाह रही हैं? उनको विटामिन D की मैंने कमी, उनके पैर में सूजन हो जाती है। ठीक है, बच्चे चलती है तो उनको सूजन हो जाती है, तकलीफ बहुत होती है। हालांकि मैंने इंजेक्शन भी लगवाए और टैबलेट भी खिलवाई है। उम्र उनकी 14 साल है। 14 साल उम्र है, ठीक है जी। ओके, खून की कमी वाला सब कुछ ठीक है, पर फिर भी है ना विटामिन D की कमी बहुत बताई डॉक्टर ने। खून की कमी बहुत ज्यादा बताई। ओके, आपने टेस्ट भी करवाए? आप कराची में मौजूद हैं?
जी जी ओके जी जी ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, आप दोनों में से कोई जवाब दे देंगे? देखो, विटामिन डी की कमी की वजह से स्वेलिंग नहीं होती है। स्वेलिंग की बहुत सारी दूसरी वजूहत होती है। यूरिक एसिड भी हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की कमी या ज़्यादा है हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको यूरिन का टेस्ट करा के देखना है कि प्रोटीन लूज तो नहीं कर रहा, या टोटल प्रोटीन एजी रेशो करा के देखना है कि प्रोटीन उसमें कम तो नहीं हो रहे या यूरिन में ज्यादा तो नहीं निकल रहा। इनको हम बता देते हैं कि अगर आप डॉक्टर साहब की क्लिनिक जाना चाहती हैं, 14 साल उम्र है, तो डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी जो है वो पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के वो खास अमराज को देखते हैं, तो आप ताहिर मेडिकल सेंटर में जाकर डॉक्टर साहब से प्रॉपर टेस्ट करवा लें ताकि जो है वो बेस लाइन का पता चले। डॉक्टर साहब, आप जरा बताइएगा क्या कंटिन्यू करते हैं इस बात को? स्किन के हवाले से मैं बता रहा था, मेरा कहने का मकसद ये कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि हमें जी ग्लो करने के लिए कोई वाइटनिंग के इंजेक्शन लगा दिए जाए या हमें बोटॉक्स लगा दिए जाए, फिलर्स लगा दिए जाए, डिफरेंट एज पर नीड, नॉट ओनली द वुमेन बल्कि मेल हज़रात भी आते हैं, और बहुत सारे लोगों के बाल भी गिर रहे होते हैं। अब ये तमाम की तमाम चीज़ों का ताल्लुक मेरी नज़र में बीइंग अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट अगर मैं बताना चाहूँ, और कि इसका तमाम का तमाम ताल्लुक आपकी अपनी पर्सनल डाइट से है, और उन तमाम माइक्रो न्यूट्रेंट्स और मैक्रो न्यूट्रेंट्स जो आप अपनी खुराक के ज़रिए से, अगर आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट माँ के पेट से लेकर आपके बड़ा होने तक आप अगर लेते हुए आ रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके चल रहे हैं, तो मेरे नहीं ख्याल में कि खुदा ने जो हुस्न दिया है या जो शक्ल आपको दी है उसको दोबारा किसी बनावट की या उसको आर्टिफिशियल तरीके से बेहतर करने की जरूरत है। तो यू शुड हैव टू केयर all the things that you should contain all the minerals and vitamins in your diet। बहुत मुख्तसर सा मैसेज हमारे व्यूवर्स को दिएगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मुख्तसर सा ये है कि भाई जिस तरीके से इस वक्त हमारे मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसे वायरस ने अपनी लपेट में लिया हुआ है जिसकी वजह से पेंडेमिक एक लिहाज से पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया इस चीज़ से लड़ रही है, लेकिन कितनी गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है कि आप लोगों को वैक्सीनेशन कराई जाए। मुख्तलिफ जगह पे गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं। मैं ज़रूर कहूँगा, मैंने अभी कहा कि पैसिव इम्यूनिटी को इंश्योर कराएं। उस पैसिव इम्यूनिटी को इंश्योर कराने के लिए यू शुड हैव टू गो टू द वैक्सीनेशन सेंटर और प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं ताकि वो इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी जो आपके अंदर मौजूद है वो आप पूरी कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका हमेशा बहुत अच्छा मैसेज होता है। मैसेज डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की। 1880 का मैसेज है अल्बर्ट आइंस्टाइन का कि ह्यूमन फ्रेम जो है उसको इन फ्यूचर आपके ड्रग से ज़्यादा न्यूट्रिशन से कवर किया जाएगा निस्बतन के आपके एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स दे दे के आपको ट्रीट किया जाए। तो अव्वल तो आवाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है न्यूट्रिशन, विटामिन्स और मिनरल्स। उसको आप बाकायदगी से लें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अच्छा सोएं, अच्छी खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं और धूप ज़्यादा लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। एंड थैंक यू अगेन हमारे स्पॉन्सर को के जिन्होंने हमें इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए जो है वो मौका दिया। और बच्चों की डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि बच्चों की डाइट का प्लीज़ ख्याल रखें, उनको जो है बीमारियों से बचाएँ। एंड अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त जी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।